हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में भारत के औषधीय महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई द्वारा स्वीकृत क्यूडेंगा वैक्सीन किस बीमारी के उपचार या बचाव से संबंधित है? तो दोस्तों डेंगू वायरस से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा हाल ही में क्यूडेंगा नामक वैक्सीन को डेंगू के बचाव के लिए मंजूरी दी गई है। यह भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन है जो देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। वहीं पे दोस्तों जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी टाकेडा द्वारा विकसित यह वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूटेड टेट्रावैलेंट टीका है। यह डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप्स यानी कि जो डेंगू वायरस है इसके 4 प्रकार होते हैं, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 और डेनवी 4। तो इसके खिलाफ सुरक्षा जो है प्रदान करता है। तो यहां पर दोस्तों एक शब्द आया है लाइव एटेन्यूटेड टेट्रावैलेंट। यह क्या है? तो दोस्तों यह वैक्सीन बनाने की जो है एक तकनीक है। तो इसको जो है आइए हम लोग समझ लेते हैं कि यह कैसी तकनीक है। तो दोस्तों लाइव एटेन्यूटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन की तकनीक को समझने के लिए इसे 2 भागों में बांटकर देखना सबसे आसान होगा। तो इसके 2 भाग हैं, एक है लाइव एटेन्यूटेड और दूसरा है टेट्रावैलेंट। तो सबसे पहले हम लोग लाइव एटेन्यूटेड की बात कर लेते हैं। तो लाइव एटेन्यूटेड का मतलब हुआ जीवित लेकिन कमजोर। इसका सीधा अर्थ है कि वैक्सीन में जीवित रोग जनक का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे प्रयोगशाला में इतना कमजोर यानी कि एटेन्यूटेड कर दिया गया है कि वह स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी पैदा नहीं कर सकता। तो यह कैसे काम करता है? तो दोस्तों जब यह कमजोर वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो वह वास्तविक संक्रमण की नकल करता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाता है और मेमोरी सेल्स या फिर कहें एंटीबॉडीज जो है बना लेता है। तो इससे क्या होगा कि जब भी दोस्तों मेन वायरस है, जब भी उसका अटैक होगा तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको अच्छे से पहचान लेगा और उससे संबंधित जो एंटीबॉडी है जो है उसको उत्पन्न करके जो है उसको सही कर देगा। जैसे खसरा, कंठमाला, रुबेला, चिकन पॉक्स और ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती हैं वह इसी तकनीक के माध्यम से जो है बनाई जाती हैं। अब दोस्तों दूसरा शब्द जो है वह है टेट्रावैलेंट। इसका मतलब हुआ 4 के विरुद्ध प्रभावी। ट्रेटा का अर्थ है 4 और वैलेंट का संबंध उसकी क्षमता से है। अगर हम इसको डेंगू के संदर्भ में देखें तो दोस्तों डेंगू वायरस के मुख्य रूप से 4 सीरोटाइप्स होते हैं। तो यदि कोई वैक्सीन टेट्रावैलेंट है तो इसका मतलब है कि वह एक ही टीके में इन चारों प्रकार के डेंगू वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यानी कि यह जो क्यूडेंगा है यह एक ही वैक्सीन जो डेंगू के 4 प्रकार हैं, एक ही वैक्सीन में इन चारों को जो है सही किया जा सकता है। अब हम लोग इस वैक्सीन की विशेषताओं और इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आ जाता है आयु वर्ग, यानी कि डीसीजीआई ने इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए स्वीकृत किया है। यानी कि 4 से 60 वर्ष के व्यक्ति ही इसको जो है इस वैक्सीन को ले सकते हैं। और अगर खुराक की बात करें तो इस वैक्सीन का पूर्ण कोर्स 2 खुराकों का है जिन्हें 3 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। तो यह जो वैक्सीन है वह 2 डोज दिया जाएगा और इसका जो टाइम है 3 महीने के अंदर जो है इन 2 डोजों को जो है लेना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम पूर्व परीक्षण की आवश्यकता की बात करें तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे लगाने से पहले व्यक्ति का डेंगू परीक्षण करना अनिवार्य नहीं है। यह उन लोगों के लिए भी सुरक्षित है जिन्हें पहले कभी डेंगू नहीं हुआ है, यानी कि जिनको आज तक डेंगू नहीं हुआ है वह भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। इस वैक्सीन को लेने के बाद जो है डेंगू वायरस उनके शरीर में फैलने का जो है बहुत कम चांस रह जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम प्रभावशीलता की बात करें तो वैश्विक परीक्षणों में यह वैक्सीन अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करने और गंभीर डेंगू से बचाने में अत्यधिक प्रभावी पाई गई है। वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत जैसे देश में जहां डेंगू के मामले हर साल मानसून के दौरान तेजी से बढ़ते हैं, क्यूडेंगा का आना चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वर्तमान में भारत अपनी स्वदेशी वैक्सीन डेंगी आल पर भी काम कर रहा है, लेकिन क्यूडेंगा की मंजूरी ने तात्कालिक रोकथाम के लिए एक मजबूत विकल्प प्रदान कर दिया है। कहने का मतलब
मतलब यह है कि दोस्तों यह जो क्यूडेंगा वैक्सीन है यह जापान में बनी हुई है और भारत भी अपनी जो है खुद की वैक्सीन जो है बनाने पर काम कर रहा है। इसको भी जल्दी आने की जो है संभावना है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में चर्चा में रहे साधना सप्ताह 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।